मॉर्निंग है। आइए आज की सभा को शुरू करते हुए हम बाइबल से पढ़ेंगे भजन संहिता 100 और उसकी पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार कर के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा और उसी की चराई की भेड़ें हैं। आमीन। खुदावंद के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। और इसी खूबसूरत वचन के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लॉकडाउन के समय अपने अपने घरों में, अपने खानदानों में महफूज होंगे और प्रभु में होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप प्रभु की इबादत में होंगे। आज इस वक्त पर हमारे साथ खास मेहमान हैं और आज हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए कुछ भाई बहन चर्च के अंदर हैं और मैं सबका इस समय स्वागत करता हूं और खास करके सरदार नक्षत्र पाल सिंह और उनके मिसेज हमारे बीच में इनका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की इबादत, आज की जिंदगी सबके लिए आशीष और बरकत का कारण होगी। और खास है कि आप खुदावंद में बंदगी में, इबादत में उन सब भाई बहनों को याद करते होंगे जो इस वक्त कोरोना वायरस के ग्रस्त हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं और जो लोग अपने अजीजों को खो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन सबको अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते होंगे। और आज हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, जैसे अर्नब, उनके टांग पर चोट है और जितने भी हमारे चर्च मेंबर घरों में बंद हैं उनके लिए प्रार्थना आज हमने खास करनी है। आइए हम सब खड़े होंगे, अपने पाँव के ऊपर और सबके लिए प्रार्थना करेंगे। खासकर अर्नब के लिए प्रार्थना करेंगे, खासकर के भाई नक्षत्र सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे, खानदान के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे बीच में। मेहरबान बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के समय तेरी स्वार्थ के लिए, तेरी कुदरत और तेरे जलाल के लिए कि हम पाक सैबत के दिन तेरे सामने आ सकते हैं और अपनी कमजोरियों को तेरे आगे रखते हैं। मुझे आपने बड़ी समर्थ को दे और आज जितने भी भाई बहन हमारे बीच में हैं उन सब पर दया करें। जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आप उन पर भी दया करें, उनके खानदानों पर दया करें। जो किसी वजह से प्रभु जी फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप उन पर भी दया करें। और जो प्रभु जी लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में, अपने खानदानों में और प्रभु जी बड़ी अगुवाई कर रहा है इस महामारी के समय, जितने लोग प्रभु जी अपने अजीजों को खो चुके हैं, आप उन पर भी दया करें, खानदानों पर दया करें। और मेहरबान बाप अपनी सच्ची शांति सुकून को दे दे ताकि बहुत सारे लोग तेरे कदमों में आ सकें। इस कैंपस को, इस सिटी को भी तेरे समर्थी हाथ में एक एक जन पर दया कर, आने वाली हर एक बाबा कष्ट रोग से बचा कर रखें। खास प्रार्थना अर्नब के लिए प्रभु जी, उनके चोट लगी है, आपने शिफा दी।
और जो प्रभु जी बीमार है भाई बहन अपने घरों के अंदर आप उन पर भी दया करो। और आज जितने आपके सामने सब जो है सबको तेरे तख्त के सामने पेश करते हैं, दया करें और बड़े फजल से छू कर प्रभु जी अपने बच्चों को अपनी समझ से करें। इस इबादत के रहते हिस्से में सबकी अगुवाई कर। और प्रभु जी जितने लोग मेहरबान गिर चुके हैं आप इस प्रार्थना को कबूल कर सब कुछ तेरे स्मृति और जीवित नाम में। आमीन। थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। और एक बार फिर मैं आप सबके से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो आप फेसबुक से हमें अपने रिक्वेस्ट दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट दे सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ताकि आप सबको खास प्रार्थना में याद रखें। खुदा आपको आशीष दे। सेवन चर्च इस इबादत में हम एक स्पेशल भजन सुनेंगे एल्बम की तरफ से। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, दुआ में मिलता, दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे क्या नहीं मिलता।
परमेश्वर पिता, हम फिर से आपके सामने सरनगुआ खुदावन, आप हमारे परमेश्वर हो, आपने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया खुदावन, हम धन्यवादी हैं। हम उन लोगों से बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जो लोग आज का दिन नहीं देख सके हैं खुदावन, या जो आपको नहीं जान पाए हैं। यह आपका अनुग्रह है और आपकी मेहरबानी है कि हमने आपको जाना है। हमने नहीं बल्कि आपने हमें चुना है, इस जगह पे हमें एकत्रित किया है ताकि हम परमेश्वर आपकी बादशाह में जा सकें। हम पूरी दुनिया के लिए दुआ मांगते हैं खुदावन कि इस दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है खुदावन, सिर्फ आप एकमात्र ऐसी अलौकिक शक्ति हो जो इस बीमारी को इसी वक्त खत्म कर सकते हो। हम यीशु मसीह के नाम से इस बीमारी को झुकते हैं कि दुनिया में मुकम्मल शिफा हो। ये सारी दुआ सुनो और कबूल करो, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। और आज पाठ सबत की घड़ी में आपको बहुत बहुत हैप्पी सबत। मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने सप्ताहवार हम सबको अच्छे से रखा है, हमारी हिफाजत पर निगाहबानी की है, और खास करके इस महामारी बीमारी के समय में जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस के नाम से जिस बीमारी को हम जानते हैं, और इसका कहर करीबन जो है ये 2 महीने से ज्यादा हम देखने को आया। लेकिन उसके बीच में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे हमारे दुनिया के लोग चंगे हुए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसकी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चल बसे। और तो जब इंसान इस दुनिया से मरता है तो हम इंसान जो है वो दुखी हो जाते हैं, और परमेश्वर को भी इससे दुख होता है। लेकिन अजीब सी बात ऐसी भी है कि बहुत सारे दुनिया में जो लोग हैं या इंसान हैं, इंसान को मार रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो कठोरता, निर्दय मन वाले लोग भी इस दुनिया में हैं जो शैतान उनके जरिए से काम करता है, जो इंसान की कीमत को नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि इंसान आशीष में परमेश्वर को जान सके, और जान सके कि परमेश्वर कौन है, किसने उस धरती को बनाया है। और मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जो हमारे नॉर्थ इंडिया सेक्शन के लोग हैं, जो हमारे फील्ड के लोग हैं, जिनके साथ हम ये फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं, विशेष करके उनके लिए, और जो हमारे और जगह के चर्चेस उनके लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन हमारा विशेष मकसद है हमारी नॉर्थ इंडिया सेक्शन के अपने लोगों के लिए, ताकि जो अभी लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं, ताकि उन तक जो है परमेश्वर का पैगाम जो पहुंचाया जाए। हमारे अलग अलग क्षेत्र में, दुनिया में अलग अलग इलाकों में हमारे पासवान है जो अपनी कलीसिया की देखरेख कर रहे हैं। वो अपने वचनों को तैयार करके अपने लोगों तक फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भेज रहे हैं, और हम उनको भी देख पा रहे हैं। लेकिन हमारा विशेष कारण यह है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को अपनी भाषा में जो है उनके तक परमेश्वर का वचन पहुंचा सकें। और जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सागर स्कूल के माध्यम से, डिवाइन सर्विस के माध्यम से, और हमने देखा कि अलग अलग जरिए से बहुत सारे नौजवानों के जरिए से, जो फ्राइडे के शुक्रवार की शाम को नौजवान हमारे बीच में प्रचार करते हैं, आप उनको सुन पा रहे हैं, और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि परमेश्वर का पैगाम इस बीमारी के समय भी जहां हम अपने घरों में बंद हैं,
खुदा उन तक पहुंचाने का वसीला बन रहा है। हम शुक्रगुजार हैं हमारी गवर्नमेंट के, हमारे प्रशासन के, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो इस बात की अवेयरना लोगों को दे रहे हैं कि किस तरीके से हमें उस बीमारी से बचना है। और हमें 2 तरीकों से बचना है। रात भी हमने मैसेज सुना था, हमारे पास 2 तरीके हैं शैतान से बचने के लिए, डिफेंड करना और ऑफेंड करना, ऑफेंसिव होना। एक तो है अपने आप का बचाव रखना, एक उसका सामना करना। और वो सामना किससे कर सकते हैं? वो हम परमेश्वर के वचन से। बचना कैसे है? जो हमें जीवन में हमारे सेहत और हमारे जीवन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए जो हमें हिदायत दी जाती है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो हमारे प्रशासन से हो, चाहे वो अंडर द लॉ हो, वो नियम के अंदर हो, उसे हमें मानने की जरूरत है। और आज सरकार ने हमें कहा है कि आप जो है कर्फ्यू नहीं है, आपको घूमने से मना नहीं किया जा सकता, आपको अपने काम काज करने से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके ऊपर लॉकडाउन अभी भी लागू है। ताकि अपने काम काज के बाद जो काम है उसमें आप सोशल डिस्टेंस रख के, उससे बच के, अपनी पूरी एहतियात लेके, अपना पीपीई जो आपकी इक्विपमेंट है, मास्क है, सब पहन के, जो अपने जहां अगर ऐसी जगह में जाना जहां आपको ग्लव्स पहनने की जरूरत है, जहां आपने ऐसी जगह जाना जहां आपको पूरी आपका बॉडी कवर पहनने की जरूरत है, कोई आपका मरीज है, कुछ है, कहीं अस्पताल में अगर आपको जरूरत मिलती है तो उस तैयारी से जाना है। तो ये हमारी तैयारी है। रात को हमारे बेटे एरन जो थे, ये आपको भाषण जो है वचन दे रहे थे कि हमें जो है पूरे उसके औजार पहनने हैं। किससे बचने के लिए? शैतान से बचने के लिए। तो बीमारी से बचने के लिए हमें पूरे अपने औजार पहनने होंगे, तभी हम बच सकेंगे। और उसके अलावा जो हमें सिर्फ और सिर्फ बचा सकता है वो परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, अरदास और दुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, या मसीही लोग नहीं कहते हैं, ये सारी दुनिया के हर धर्म के लोग ये कहते हैं कि जब दुआई काम नहीं करती तो फिर दुआ काम करती। अब जिसका कोई इंसान के पास इलाज नहीं तो उसका इलाज परमेश्वर के पास है। तो हम आज जो मैंने आपके लिए वचन लाया हूं, इससे पहले कि आज हम वचन पढ़े, मैं आपके लिए एक छोटी प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि आज का वचन हम जो है वो खूबी से जान सकें और समझ सकें कि खुदावंद आज हमारे लिए वचन में क्या लाया है। और आज का जो वचन है खास करके मैं आपको बताना चाहता हूं, भले कि सब दुनिया के लोग जानते हैं Who Jesus is, यीशु कौन है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, ऐसे बहुत भोले लोग हैं जो इस दुनिया में वो ये भी नहीं जानते कि यीशु कौन है। मैं आज से 19 साल पहले मैं एक शहर में था, उधमपुर शहर में था। तो मैंने किसी परिवार ने कहा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने सोचा शायद इनको पादरी का तो शब्द नहीं मालूम समझे लगेगा, तो मैंने उनसे कहा कि हम जो है मसीही तौर पर मिशनरी का काम करते हैं। हम एक शहर से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं लोगों का पैगाम देकर। तो हम लोग मिशनरी लोग हैं। तो आप लोग उस बात पर हंसेंगे कि उसने मुझसे पता क्या कहा, अच्छा आप मशीनें चलाते हैं। मैंने मिशनरी कहा ना, तो बहुत अनपढ़ थी, सीधी सादी औरत थी, सीधा साधा परिवार था। मैंने कहा मिशनरी, तो उसको सोचा मशीनें चलाते हैं, है ना। तो उसने सोचा कह रहे अच्छा आप मशीनें चलाते हैं, काहे की मशीनें चलाते हैं। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह की मशीनें चलाते हैं। तो ये 19 साल पहले की बात है। तो दुनिया में ऐसे अभी बहुत लोग हैं कि जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, वो सच्चे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, Who Jesus is। जब मैंने कहा कि Who Jesus is, तो मैंने ये भी बात कही कि उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। तो आज हम बात करेंगे Who Jesus is। क्या वही परमेश्वर है? क्या वही सृष्टि करता है? क्या वही हमारा उद्धार करता है? वही हमारा बनाने वाला है? क्या सब कुछ वही है? उसके बारे में हम सीखेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। जिंदा परमेश्वर, जमीन और आसमान को पैदा करने वाले हमारे खुदावंद, आज जब हम तेरे वचन को सीखने जा रहे हैं, तेरे वचन से पढ़ने जा रहे हैं, मैं तेरा खादम परमेश्वर, जबकि मुझ में कोई ऐसी लियाकत और खूबी नहीं है, आपने मुझे आज के वचन के लिए चुना है। दुआ करता हूं कि
अपनी समझ और ज्ञान और पवित्र आत्मा के द्वारा से मुझे वो शब्द देना, ताकि जो भी मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो। और जो लोग आज मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, अपने घरों में सुन रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उन पर तेरा अभिषेक हो, पवित्र आत्मा का मसा दे, ताकि जो आज वचन हम एक दूसरे के साथ बांटे वो हमारी जिंदगी के लिए बेहतरीन हो, ताकि इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को जान सकें और उसके नजदीक आ सकें और अपने जीवन से उसकी इच्छा को पूरा करते हुए हम आशीष हो सके। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज आपके पास कुछ बातें जो हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपसे ये सवाल किया है, अपने आप से सवाल किया है, दुनिया के सामने ये सवाल रखा है, और कभी कभार जो है कुछ लोग हमसे पूछते हैं, जीसस इज, यीशु कौन है, यीशु कौन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप यूहन्ना एक उसकी एक आयत पढ़ते हैं, आज जो हमारे सब स्कूल में भी ये पहली आयत पढ़ी गई, बड़ी खूबसूरत बात, ये कोइंसिडेंस है ना। ऐसा नहीं कि मैंने सब स्कूल का विषय देकर इसको देखा है, ये मेरे ध्यान में सब स्कूल पढ़ने से पहले ये विषय था कि मैं इस सप्ताह के लिए क्या बोलूं। ये मेरे लिए मौका है ताकि दुनिया आज हमें सुन रही है और जानूं कि यीशु कौन है। लिखा है यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही परमेश्वर के साथ था। अगर तीसरी आयत पढ़ते हैं तब लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कितना स्पष्ट है ये वचन परमेश्वर का। उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें क्या था? जीवन था और ये जीवन मनुष्य की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। किसके बारे में बात कर रहा है? यीशु मसीह के बारे में क्या बात कर रहा है? किसके बारे में? उसी परमेश्वर के द्वारा से सब उत्पन्न हुआ। Who is that परमेश्वर? वो कौन परमेश्वर है? वो सिर्फ प्रभु परमेश्वर है, जिसके बारे में और हम आगे जो है आगे जाकर हम इसके बारे में सीखेंगे, के बारे में हम सीखेंगे। लेकिन मैं पहले आपको ये पढ़कर बताना चाहता हूं जो आज मैंने जो आपके लिए लाया हूं। दुनिया जानती है कि 2000 साल पहले यीशु का नाम एक आदमी नासरत शहर से आया था, जिसे अब इजराइल कहा जाता है। उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में यात्रा की और एक बड़ी संख्या हासिल की। कुछ वर्षों के बाद यरूशलेम में धार्मिक नेताओं ने उन पर अपराधों के लिए झूठा आरोप लगाया। ये यीशु मसीह की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। और उन्हें रोमन अधिकारियों को सौंप दिया। किसकी हम बात कर रहे हैं? यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। आज से 2000 साल पहले उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर मार डाला। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों से तीसरे दिन जी उठा। और कुछ समय बाद उनके अनुयायियों ने, मतलब जो उसके पीछे चलते थे, जो उसको मानते थे, यीशु मसीह के नाम से उपदेश दिया उसके चेलों ने, जिससे उन्होंने मृतकों में से कहता है जलाया, फायर से जीवित देखा। इस आंदोलन में अधिक से अधिक अनुयायियों को जोड़ा गया। बहुत सारे लोगों को उसके विश्वास में जोड़ा गया, जो आज का ईसाई धर्म बन गया। आप समझते हैं? जो मुझे सुन रहे हैं, आज वही मसीह का प्रचार जो उसको चेलों ने किया, आज वो मसीह क्या बन गया? धर्म बन गया। क्रिश्चियन रिलीजन हम उसे मानने लगे हैं। ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर सबसे बड़ी संशयता भी सहमत होगी। जो तमाम दुनिया के लोग हैं, या बहुत हिस्टोरिकल लोग हैं, जो इस बात पर सहमत नहीं जताते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही है, लेकिन यीशु की तुलना में बहुत अधिक है। अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो वो बहुत अधिक परमेश्वर की बात है। और वो 3 चीजें हम इसमें पाएंगे। वो ये है कि वे कहां से आया, जिसके बारे में प्रचार हुआ, जिसके बारे में बहुत मशहूरी हुई, जिसके बारे में बहुत उसके चर्चे हुए, उसके बारे में हम 3 बातें जानेंगे कि वे कहां से आया,
उसने धरती पर क्या किया, पहली बात वो कहां से आया और उसने धरती पर क्या किया, तब वे हमारे लिए क्या कर सकता है, What he can do for us, है ना, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। ये सब बाइबल में बताया गया है। ये क्या है, परमेश्वर के वचन में हमें बताया गया है। और इस पुस्तक में यीशु का एक मात्र रिकॉर्ड है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में कहा गया है, और ये उन लोगों की पीढ़ी द्वारा लिखा गया था जिन्होंने उसे पढ़ाया और उसके कामों को देखा। अब चेले जब पतरस कहते हैं, उनके जो साथ थे, कहते हैं कि जो हमने उसके साथ देखा, जो हमने सुना, वो हम आपको बता रहे हैं। तो उनके चेलों ने ये सब बातों को देखा। यहां यीशु मसीह के बारे में बाइबल हमें सिखाती, हमें यह सिखाती है, जैसे हमने यूहन्ना उसका 1 और उसकी 1 अध्याय में पढ़ा है, और फिर हम 1 से 3 तक पढ़ा है, फिर हम 5 से उसकी 17 तक पढ़ेंगे। चलिए हम उसकी 5 से 17 तक पढ़ेंगे और इन सवालों का जवाब जो है हमें मिल जाएगा। 17 ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, ध्यान से सुनिए, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, What my father is doing the work, अब तक वो काम कर रहा, काम करता है, काम करता है, और मैं भी काम करता हूं। You try to understand. Now what is the father is doing? Now I am also doing. जो मेरा पिता करता है वो भी मैं भी कर रहा हूं, वो भी मैं भी करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने के प्रयत्न करने लगे। अब सॉरी, वो कहता है जो मेरा परमेश्वर कर रहा है वही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये होता है कि आपका उतना ही अधिकार होता है, आपके पास उतनी ही अधिकार है। जो काम आपका पिता कर रहा है वो आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपका उतना ही अधिकार है। अब सवाल यहां जो वहां के याजक लोग थे या लेवी लोग थे, उनका ये सवाल आया कि ये पिता करता, इसको कैसे अधिकार मिल सकता है कि ये वही काम करे? इसका मतलब ये तो ब्लास्फेमी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानने लगा है। जब एक पिता का काम एक बेटा करता है तो वो क्या है, उसका उत्तराधिकारी है, वो उसके तुल्य काम करता है, उसको उसका अधिकार है। तो इसी तरीके से, लेकिन ये बहुत विस्तार में भी बताया है, लेकिन संक्षेप में हम यहाँ इस कहानी से यही समझते हैं कि तब वहां लिखा है कि उसको मार डालना चाहते थे, प्रयत्न कर, क्योंकि वे ना केवल सब्बत के दिन की विधि को तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य क्या करता है, ठहराता है। वो सोचता है कि ये खाली अपनी शब्द को क्या करता है, अपनी मनमानी करता। शब्द को क्या करता था प्रभु यीशु मसीह, हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे भी, लेकिन उससे पहले शब्द को क्या करता था, अच्छे काम करता था, लोगों को चंगा करता था, लोगों की जरूरतों को पूरा करता था। क्योंकि उस समय लेवी और फिकी फरीसी लोगों के लिए एक रुमाल उठाना भी बोझ था, बोझ काम नहीं करता उस दिन, अपना रुमाल भी नहीं उठाना, अपना चूल्हा भी नहीं जलाना, अपने पशु के पास भी नहीं जाना, बस आराम करना है। उस दिन बस घंटियां बजानी है मंदिर में और कोई काम नहीं करना। ठीक है, किसी हद तक वो ठीक थे, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि धर्मशास्त्र में जैसा लिखा था उनको मानने के लिए वो बहुत बहुत ईमानदार थे, विश्वास योग्य थे। लेकिन इतने उसमें इंग्रोस हो गए, इतने हो गए कि उनको उसमें अपने कानून लगाने शुरू कर दिए। उसमें अपने आप को सोचते थे कि अपने आप को धार्मिक समझना शुरू कर दिया, अपने आप अपनी धार्मिकता को उजागर करना शुरू कर दिया। तो वो कमी जो उनके अंदर आ गई थी, उसे वो अपने आप को सेल्फ राइचियस, है ना, अपने आप को धर्मी वो है वो समझने लगे थे। तो जैसे हमने यहां पर पढ़ा है कि हम देखते हैं कि उनके बारे में शुरुआत में जो यीशु का काव्य वर्णन था, और शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, ठीक है, परमेश्वर था। दुनिया और उसमें
है सब, क्या दुनिया और जो उसमें है उसने सब बनाया, ठीक है। और अपने समय के धर्म गुरुओं ने समझा कि यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया है। और पौल लिखता है कि जब यीशु की मृत्यु हुई तो पिता ने पूरी दुनिया को बताया कि वे परमेश्वर है। चलिए पढ़ते हैं इफ्सियों का खत, उसकी 2 अध्याय, उसकी 5 से 11, उसकी 2 अध्याय इफ्सियों का खत, फिलिप्पियों का खत, उसकी 2 अध्याय की 5 से 11 आयत पढ़ते हैं। तो इसमें इस तरीके से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के तुल्य होने के अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। Why? What do you understand by this? तुल्य, परमेश्वर के तुल्य हुए ना समझा। It means he was equal to God. लेकिन जब दुनिया में हमारी तरह इंसान बन के आ गया, जैसे सुबह हमने पढ़ा कि वो उसने परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर इसलिए बनाया क्योंकि उसको इस दुनिया में इंसान के स्वरूप में आना था, जबकि वो परमेश्वर था। लेकिन परमेश्वर होते हुए भी उसने क्या परमेश्वर के तुल्य अपने आप को ना समझा। तो यहां भी हमें आज साबित कर दिया कि जीसस वाज इक्वल टू गॉड एंड ही वाज गॉड। तो उसी के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। और कहता है कि परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता में? आज से 2000 साल पहले वो क्या है? इंसान बनकर दुनिया में आया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक कि आज्ञाकारी राह की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु में भी उसने सह ली। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। See what being a God, how he can bear all this? हम इंसान होते ही हुए किसी का दुख दर्द कहने को तो बहुत बड़े डायलॉग हम बोल देते हैं, है ना, कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तो तुम्हारे साथ तो मरने तक तैयार हूं। लेकिन जब मौत आती है तो कुछ दूर बात करते हैं। अब कोरोना आया है तो इतना डर गए हम लोग तो कई लोग तो डिप्रेशन में चले गए। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, नो नो नो, डरने की जरूरत नहीं, आप बाहर निकलिए, ताजी हवा लीजिए, पर अपनी सावधानी बरतिए। जो प्रशासन हमें बोलता है उसकी बात को मानिए, लेकिन प्रशासन ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही रजाई में घुस के बैठ जाओ, है ना, कंबल ओढ़ के बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। अपना खाइए पिए, तंदुरुस्त रहिए, परमेश्वर के साथ अपनी बातचीत करिए, आपको ताजा हवा लीजिए जहां आप ले सकते हैं। तो मुझे मालूम है ऐसा लोग नहीं कर पाते। पुलिस अंदर अंदर डालती है कमरों में, लोग बाहर आ जाते हैं लेकिन वो समय था थोड़े समय के लिए, जैसे हमने कहा था, जैसे हमने पिछले शुरू में भी परमेश्वर के वचन में पढ़ा, परमेश्वर कहता है थोड़े समय के लिए अपने आप को बंद कर दो। क्यों? क्योंकि समय शैतान हावी होता है। अब थोड़े समय के लिए हमने आपको बंद कर दिया क्योंकि कोरोना वायरस हमारे ऊपर बहुत हावी, लेकिन अब हमने उसके तरीके ढूंढ लिए हैं उसे बचने के लिए। उसके लिए दवाइयां भी कुछ आ गई हैं, डॉक्टर ने भी उसका कुछ ना कुछ तो हल निकाला है। तो उतना अब हमारे सामने खतरा नहीं जितना शुरू में था, अगर हम उसे ना पकड़ते। अब हमें समझ लगी है, बचने का तरीका आ गया है, अब हमारे पास उसकी ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इसलिए यहां पर लिखता है, इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वे नाम दिया। किसको? परमेश्वर ने उसको अति महान किया। पिता की बात कर रहा है, पिता की बात कर रहा है। और उसको वे नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में। इट मीन्स God has given him the highest name on this universe। और स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। यीशु के नाम पर घुटना टेके, यीशु के नाम पर घुटना टेके। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकरण कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर एक बार आपके पढ़ना चाहता हूं। आपकी जो 11 है आप ध्यान से देखिए। देखा है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही
प्रभु है। जीसस इज द लॉर्ड, वही प्रभु, वही प्रभु कहता है कि मेरे सिवा मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि दुनिया में मसीही लोग यीशु 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 ही क्यों करते हैं जब परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर तक भी पहुंचना, उसके पिता तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं है जब तक हम यीशु को कबूल ना करें, यीशु का अंगीकार ना करें। या मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा, हर एक जीव जो है, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जीव उसका अंगीकार, हम पिता को देख पाएंगे, तभी हम उस परमेश्वर को देख पाएंगे। और वो परमेश्वर प्रभु कौन? वो यीशु मसीह है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैं कुछ चंद बातें आपके सामने जल्दी से जल्दी रखना चाहता हूं। ये संक्षेप में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी है, लेकिन इसके कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे कही थी शुरू में। कुछ बातें मैंने आपसे कही थी जो शुरू से आपसे कही थी। 3 बातें जो हमने गौर पर सी। वे कहां से आया, उसने धरती पर क्या किया, वे हमारे लिए क्या कर सकता है। जीसस इज गॉड, यीशु परमेश्वर है। हमने जो आज इस बात से सीखा है। दूसरी बात, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, वे पूरी तरह से परमेश्वर है। वे 3 व्यक्तियों में से एक जो मिलकर एक परमेश्वर बनाते हैं। ट्रिनिटी इज टॉकिंग अबाउट द ट्रिनिटी। अगर इस ट्रिनिटी के बारे में लिखा गया है और कि वो त्रिता है, 3 है, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, बाप, बेटा और पवित्र आत्मा। इस बात को आप जो है पाते हैं। जीसस इज द सन ऑफ गॉड। जैसे हमने यहां पर पढ़ा है, यूहन्ना 5 और 8 में भी अगर हम इसे पढ़ते हैं, हम इसे नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैं यहां आपको उसका विश्लेषण बताऊंगा। लिखा है कि यीशु के समय धार्मिक नेताओं ने इसे अवधारण को समझा। यही कारण है कि यहूदी उसे मारने के लिए और अधिक मांग कर रहे थे, क्योंकि ना केवल वे शब्द को तोड़ रहा था बल्कि वे परमेश्वर अपना पिता भी कह रहा था। खुदा और या परमेश्वर के बराबर बना रहा। 5:18 में अगर हम पढ़ते हैं। तीसरी बात जो हम कहते हैं, यहां साबित हुआ है कि यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है, the son of God. Jesus became human through the virgin Mary. इंसान बना, परमेश्वर जो है वो इंसान बना। लूका 1 उसकी 34 और 35, यूहन्ना 17 उसकी 5 में और मत्ती उसका 1 और 20 में हम ये पाते हैं। परमेश्वर का अनंत पूर्व स्वर्ग में पहले से ही मौजूद था। You understand? He was already there with the Father, है ना? और पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से वे एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था, जिसे वे यीशु के नाम से हम जानते हैं, नाम दिया गया। ये दर्शन के लिए यीशु एकमात्र व्यक्ति नहीं था। अब ये भी समझे, he was not only a man but he was also a God. परमेश्वर ने उसे जन्म देने के लिए एक कुमारी को चुना, एक कुमारी को चुना था। तो जीसस बिकेम अ ह्यूमन बीइंग, वो हमारे लिए इंसान बना इस धरती में। ये तीसरी बात। चौथी बात, हम जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। वो कहां से आया, हमने ये सीखा, वो हमारे लिए अब क्या कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम ये पाते हैं, अगर प्रेरितों के काम में 4 में और इसकी 12 में आप में पढ़ते हैं, और यूहन्ना 3 और 16 में क्या लिखा है, अगर हम इसे जुबानी याद करके जानते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। तो यीशु मसीह क्या है, वो हमारा सेवियर है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमें जीवन देने के लिए इस धरती पर आया। किसी भी समय हम परमेश्वर की जो है उल्लंघना करते हैं, पाप कहलाता है। क्या करता है, जब हम उसकी उल्लंघना करते हैं, द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ इज सिन। जब हम उसके हुक्मों की या उल्लंघना करते हैं या उसकी बातों की उल्लंघना करते हैं, तो ये क्या है, पाप है। क्योंकि आदम और हवा ने क्या किया, उसकी बात की उल्लंघना की। फल खाने के लिए मना किया था, फल खा गया, तो क्या होगी, उल्लंघना होगी और पाप हो गया। तो सारी दुनिया जो है पाप में चलेगी, और पाप की सजा क्या है, मौत है।
रोमियोस का हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं तो इस साइड में है ना, तो वहां लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है, वो मौत है, लेकिन उसके प्यार में परमेश्वर हमें जीना चाहता है, वो हमें जीवन देना चाहता है। क्या देना चाहता है? जीवन। इसलिए उसने दुनिया को बचाने के लिए वादा किया है, वादा किया हुआ है, जिसे मसीह भी एक कहा जाता है, और कि प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में उसने परमेश्वर ने भेजा ताकि हमें बचा। परमेश्वर का पुत्र कौन है? हमने भी सीखा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे स्थान पर मरने के लिए धरती पर आया। क्या है? हमारे स्थान पर, हमारी जगह पर मरने के लिए इस धरती पर आया। इट्स नॉट कि उसकी इच्छा थी मरने की। अब मेरी बात समझ रहे? Are you trying to understand? He did not come to die for himself. वो हमारे पापों के लिए मरने के लिए इस दुनिया में आया। जब इंसान की गुनाहों के लिए मरने के लिए आया, क्योंकि वे पाप के बिना जीवन जीता है, और केवल वे एक क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का भुगतान करने के योग्य था। भुगतान मतलब हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य था। वो उसी के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सकते थे। यही एक योजना थी, यही एक तरीका था। उससे अलावा और कोई तरीका नहीं था जो दुनिया आज ढूंढ रही है, जो दुनिया कर रही है। दुनिया के लिए परमेश्वर ने कर दिया, और वो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से हमारे लिए किया। उन्होंने मृत्यु के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जब 3 दिन के बाद क्या हुआ? कब्र से जी उठा। वो कब्र से जी उठा, और केवल यीशु के माध्यम ही से हमारे पापों की क्षमा किया जा सकता है। हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता है, और हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। उसी वजह से हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं, अपने पापों को क्षमा करा सकते हैं। इसको प्रेरितों के काम उसकी 4:12 में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह दुनिया में सभी का उद्धार करता या उद्धार करने आया, और उसने उसका उद्धार किया। और आज प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा सेवियर है, वो हमारा उद्धार करता है। जीसस परफॉर्म्स मिरेकल। वो क्या है? जब हम मिरेकल की बात करते हैं, उसके मौजू की बात करते हैं, तो हमें क्या समझ आती है? कि यीशु मसीह जो है वो समर्थी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए इस दुनिया में कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं है, उसके लिए संभाविक है, असंभव नहीं है। ये संभाविक है कि वो हर काम जो है मेरे और आप लिए करता है। जीसस परफॉर्म, वो मौजे कर सकता है। अगर आप बहुत सारे वचनों को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 8 उसकी 16 में पढ़ेंगे, वहां आपको मौजा मिलेगा। अगर आप मत्ती 14 उसकी 14 से 21 पढ़ेंगे, 17 की 24 से 17 पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 उसकी 12 से उसकी 16 पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि पृथ्वी पर अपने समय के माध्यम से यीशु ने चमत्कार किए। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, है ना। वहां मैथ्यू में अगर पाते हैं, कई है अन्य उदाहरणों के बीच में, तो उसने क्या किया? लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जला दिया, है ना। उसने मौसम को निरंतर किया, तूफान को रोक दिया, और कईयों को उसने भोजन खिलाया, और जरूरत पड़ने पर क्या है? उसने पैसे भी दिए लोगों को। ऐसा नहीं है लोग, मतलब ये पैसे देने का मतलब है कि उसने आपकी दुनियावी जरूरतों को भी पूरा करता है। ऐसा नहीं है आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो मांगने से पहले आपको जानता है। अगर आपको मांगना है तो क्योंकि हम आत्मिक मर रहे हैं, हमारी आत्मिक भूख, आत्मिक भोजन हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो हमें आत्मिक भोजन के लिए उसे मांगते रहना है, ताकि वो हमें आत्मिक भोजन दे सके या वो हमें दे। जीसस चेंजेस लाइफ। यीशु क्या है? क्या कर सकता है हमारे लिए? यीशु हमारे जीवनों को बदल सकता है। इसलिए यीशु का अनुसरण करने वालों लोग जो उसका नाम लेते हैं, अनुसरण मतलब, मैं ये थोड़ा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने कुछ ये हिंदी उठाई है कहीं से, है ना, तो क्योंकि मेरी अपनी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो मैंने इसलिए इसको उठाया है ताकि मैं सही हिंदी जो है अनुसरण करना, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, ठीक है ना, अपने पापों को दूर हो गए हैं, क्या है, और उसने मेरी क्या है सारी बातों को जो है वो उसने दूर कर दिया है, मेरे सारे, और मेरे सारी मुसीबतों को वो क्या करता है? वो हमें उससे बचा देता है। अरे हम जिसने दूसरों को बताया कि यीशु मृतकों में से जीवित हो गया था, एक टैक्स कलेक्टर जैकियस था, उसने भी यीशु मसीह को जब अपने घर बुलाया तो यीशु ने क्या कहा? आज उद्धार
वो हमारा क्या है, उद्धार करता बन गया है, उद्धार करता दिया था और बाकी सब चीजों का आधा हिस्सा गरीबों को दे दिया। कैसा उद्धार है कि जब उसके पास उद्धार आया तो उसने अपनी जो सारी जो गुनाह थे, पाप थे, गलतियां थी, उसको लोगों को अपना जो धन उसने गलती से कमाया था उसको सब वापस कर दिया और अपने जीवन को दुरुस्त कर लिया, क्योंकि उसने उद्धारकर्ता को प्राप्त कर लिया। अगर हम उद्धारकर्ता को प्राप्त करेंगे तो जो सब दुष्ट बातें हैं, जो सारे पाप हैं, वो हमारे जीवन से अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर सूली पर उन सबको हमारे जीवन से दूर कर दिया, अपने लहू से साफ कर दिया है, साफ कर दिया है। तो इसलिए जब अनुयायी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हुए थे, चेलों की बात करते हैं, तो वे यीशु के संदेश की घोषणा करने लगी। ऊपरी कमरे में यीशु ने कहा, और शहरों से जाने से पहले ऊपरी कमरे में रहो, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तब तुम सामरिया, यहूदिया और यरूशलेम में प्रचार करने जाना, और चमत्कार करने और पाप से मुक्त करने के लिए क्या समक्ष थे और समर्थी थे, और समर्थ आया, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इनको दिया। तो क्या करता है प्रभु यीशु मसीह, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से जीवनों को बदल देता, हमारे जीवनों को बदल देता है। इसलिए कहता है कि लगभग 2000 वर्ष से यीशु मसीह पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को बदल रहा है। क्या कर रहा है? जीवन को बदल रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम देख रहे हैं कि मसीहत का प्रचार, जो सच्चा जिंदा परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है ना, कि मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूं, है ना, और मैं इस दुनिया में आपका भाग करने आया हूं। अब उस परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जो मैं तुम्हें देता हूं, जो मैं तुम्हें अब भेजूंगा, तुम्हें शांति देगा और तुम्हें सब बातें सिखाएगा और तुम्हें मेरी तरफ खींच लेगा। कहता आखिरी समय में क्या करेगा पवित्र आत्मा? तुम्हें मेरी तरफ खींच लेगा। ये वो समय आ गया है। यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि आई विल ड्रॉ नियर। इस बीमारी में, इस महामारी में वो हमें याद दिला रहा है, यू नीड, आपको मेरी अब जरूरत है। वो ये महामारी हमारे लिए चिन्ह है, हमारे लिए ये चिन्ह है कि हमें अपने गुनाहों से मुड़ने का, हमें यीशु मसीह को अपनाने का, उसका अंगीकार करने का, उसके आगे अपने घुटने टेकने का। जैसे दुनिया के लोगों ने सड़कों पे आगे क्या कर दिया? अपने घुटनों को टेक दिया। और दुनिया के हर एक देश के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं। कहता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे एक नई रचना है, एक नई सृष्टि है। अगर जब हम यीशु को मान लेते हैं तो वो हम नए हो जाते हैं और वे आपके जीवन को भी बदल सकता है। यीशु मसीह आपके पापों के लत से मुक्ति दिला सकता है। लत मतलब हैबिट, है ना, जो आपकी गुनाह की लत है ना, उससे आपको हटा सकता है। अपने उस लहू के द्वारा हमें धो के पाप कर सकता और अपने दिमाग को कहता नवीकृत करें। क्या करें? अपने दिमाग का, अपने जहन को नया कर लें, यीशु मसीह में होता, और अपनी चोटों को ठीक करें। चोटें जाते, चोटें जो हमें चोट लगी है पाप की, जख्म है जो हमारे पाप के, उन पर यीशु मसीह की मर्म लगाएं, है ना। आज लोग अपने दुखों को लेकर आते हैं, अपनी बीमारियों को लेकर आते हैं, तो लोग उनके खादम जो है उसको छूते हैं। छूने का मतलब है कि यीशु मसीह आपको छू रहा है, यीशु मसीह आपकी बीमारियों को, अपने दुखों को चंगा कर रहा है। मैं हम बाहर की बीमारी को नहीं बोलते, वो जो बीमारी, वो जो नसूर, वो जो जख्म अंदर है पाप का, यीशु मसीह उसको छूने के लिए तैयार है। अगर आप वो जख्म यीशु को दिखाना चाहते हैं, वो जख्म दिखाइए जो पाप का जख्म है। यीशु से छुएगा और वो आपके उस पाप के जख्म को क्या है, पाक और साफ कर देगा, चंगा कर देगा, और आपके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रहेगी। आपको मकान की कमी नहीं रहेगी, आपको खाने की कमी नहीं रहेगी, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती 6 और 33 में, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। और 7वीं बात, जल्दी से हम इसको पूरा करेंगे। 7वीं बात है, जीसस लिव्स इन हेवन एट फादर्स गॉड्स राइट हैंड। यीशु मसीह अब कब कहाँ है? वो अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है। मेरे और आपके लिए क्या कर रहा है? वकालत कर रहा है। He is our priest, high priest। वो हमारा महायाजक है, वो हमारा महावकील है, वो हमारा जस्टिस है, हमारा जज है, जो परमेश्वर अपने परमेश्वर के दाहिने हाथ। यीशु के मरने के बाद उठने के बाद,
मरने के जी उठने के बाद वे स्वर्ग में से उस स्थान पर चढ़ गया, वहां वे मानव बनने से पहले था। क्या? अब ध्यान रखिए, वो मानव बनने से पहले वही था। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत समझने की बात है। वहां से वे हमारी प्रार्थना सुन पा रहा है। बोलेंगे आमीन। हम कभी कभी अभी बोल रहे थे कोरोना वायरस इतना ढीठ हो गया है, तो लग रहा था कि परमेश्वर हमें सुन नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कि सुन नहीं पा रहा, बल्कि हमें उत्तर नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। ये नहीं इसलिए नहीं सुनना चाहता कि वो हमें मारना चाहता, वो इसलिए नहीं इस वक्त सुन रहा कि वो हमें बचाना चाहता है। हमें थोड़ा और उसमें सकरे रास्ते से गुजरना चाहता कि तुम गुजरो और समझो कि दुनिया में जब कोई आपके लिए इलाज नहीं हूं, तो मैं आपके लिए पक्का इलाज हूं। I will heal you, I will restore you, and I will give you everlasting life. I will change your life. मैं आपके जीवनों को बदल डालूंगा। कितना बड़ा पैगाम है, कितना बड़ा महान प्रेम है उस प्रभु यीशु मसीह का। तभी वो कहता है ना, कि मैं क्या है, मैं इस दुनिया में, परमेश्वर ने इसलिए प्रेम किया कि उसने मुझे इस दुनिया में भेजा कि मैं आपके लिए अपनी जान दूं, ताकि मैं और आप नाश ना हो, हम जीवन पा सकें। और भी दो बातें मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं जल्दी से। जीसस विल रिटर्न टू जज ऑल ह्यूमैनिटी। यीशु दोबारा आएगा और क्या करेगा? हमारा न्याय करेगा। मत्ती उसका 25 उसकी 31 आयतें पढ़ते हैं। मत्ती 24 में उसके आने की हम निशानियां पाते हैं, ठीक है ना। 25 आयत में 10 कवारियों का भी जिक्र है कि 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी, जो दूल्हे को पाने के लिए गई, लेकिन जो दूल्हा लेट हो गया, तो उसने आने का वक्त नहीं बताया था। लेकिन जो समझदार थी उन्होंने अपना एक्स्ट्रा तेल लिया था, जब दूल्हा आया तो अपना तेल भर के तो चली गई। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया अपने साथ में, मतलब तेल का मतलब उनकी तैयारी नहीं की पूरी। और जब दूल्हा आया तो तेल खत्म हो गया, ये बुझ गए और वो तेल लेने चले गई, देरी हो गई और यीशु मसीह ने तब तक दरवाजा बंद कर दिया, तो उनके लिए रहम का दरवाजा बंद हो गया। तो हम ऐसी उन 5 मूर्खों की तरह ना बने, बल्कि जब वे इस धरती पर था, वे यीशु ने कहा था कि तब वे स्वर्ग में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा, एक शीर्षक जिसे यीशु ने स्वयं के लिए उपयोग किया है। और वे फिर पृथ्वी के सभी लोग शोक करेंगे और वे पुत्र को देखेंगे शक्ति और महान महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों पर आने वाला मनुष्य। कौन है? वो यीशु मसीह है। वो मनुष्य कौन? जो यीशु मसीह मनुष्य बना, वो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह वापस आएगा तो वे उन लोगों को अलग कर देगा जो स्वर्ग में उनके साथ रहेंगे। जो उसके साथ जाएंगे तो क्या कहेगा? जो दाहिने हाथ में होंगे उनको कहेगा, जो उनको स्वर्ग जाएंगे, मेरे दाहिने हाथ खड़े हो जाओ। और जो स्वर्ग नहीं जाएंगे, है ना, उनको बाएं हाथ खड़ा कर देगा और उनको फिर कह देगा कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी बातों को नहीं माना, तुमने मेरी बातों को नहीं माना, जिन्हें सजा दी जाएगी। मत्ती उसका 25 की 31 से 35 हाथ अगर आप पढ़ सकते हैं। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट विल रिसीव यू इफ यू कम टू हिम। यीशु मसीह आपको प्राप्त करेगा, आपको गले लगाएगा जब आप उसके पास आएंगे। यीशु ने कहा है, लूका उसका 5 उसकी 32 आयत में यीशु ने कहा है, जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूंगा। One who will come unto me, I will not send him back. Whosoever come to me, I will never cast him out. I will never cast. उसे मैं बाहर नहीं निकालूंगा, मैं उसे बाहर नहीं भेजूंगा। यही कारण है कि जब पृथ्वी पर आया था, this was the reason, that's why he came to this earth. वो आया था किसको? अगर हम लूका की किताब में 19 उसकी 10 में लिखते हैं, और वो पापियों को बचाने और खोए हुओं को ढूंढने आया। खोए जानों को बचाने के लिए आया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया। यीशु अभी भी चाहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक आपने क्या किया। डोंट वरी, क्योंकि यीशु मसीह भी आया है, वक्त है, और ये वक्त हमें सिखा रहा है। कोरोना वायरस हमें सिखा रहा है, महामारी हमें सिखा रही है। ये उसका चिन्ह है कि यीशु आने वाला है, क्योंकि मत्ती 24 में लिखा है, जब वो आएगा तो ये तमाम बातें होंगी, महामारी होंगी, भूचाल होंगे, ना,
झूठे नबी आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, है ना। शैतान जो है वो भरमा देगा, आपको हर तरफ से भरमाएगा। और यीशु मसीह कहता है, यीशु अभी भी चाहता है कि आप उसके पास आए। यीशु मसीह क्या चाहता है? चाहता है कि हम उसके पास आए। मैं पश्चाताप के लिए धर्मी लेकिन पापियों को बुलाने नहीं आया। क्या कहता है? मैं ये नहीं कि पापियों को बुला दूं, मैं क्या चाहता हूं कि पापी पश्चाताप करें। मैं चाहता हूं कि वो मुझे जाने और पश्चाताप करें, ताकि वो फिर से बच जाएं, वो फिर से बच जाएं। अब मेरे साथ जो है यीशु जो है अपना कहता है स्वस्थ और अपने दोस्त बनाने का मौका दें। यीशु के साथ क्या है? उसे अपना दोस्त बनाने का मौका दें। ये बात हमसे वो कह रहा है। कहता है, धन्यवाद परमेश्वर मुझे प्यार करने और अपने पापों के लिए, है ना, अपने पापों के लिए अपने बेटे को सूली पर मारने के लिए। क्या हमें करने की जरूरत है? उसे दिल से धन्यवाद करने की जरूरत है। धन्यवाद करने की जरूरत है कि हमारे पापों के लिए अपने बेटे को सूली पर मरने को अपने जीवन का निरंतर देता हूं। नाउ आई गिव माय लाइफ इन द हैंड ऑफ गॉड। क्या मैं और आज आप तैयार हैं कि मैं अपना जीवन यीशु को सौंप दूं, ताकि वो मेरे जीवन का नियंत्रण करे, ताकि जिस तरह से वो चाहता है मुझे चलाए? आज आपको और मुझे ये फैसला करना है कि क्या हम अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और जो हमारे लिए सब कुछ करता है, ये वो करता है, और मुझे वे व्यक्ति बनाने में मदद करे जो आप मुझे बनाना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको मदद करे। किसमें? कि जो मुझे और आपको वो बनाना चाहता है। ताकि ये परमेश्वर तू मेरी मदद कर, जो तू मुझे बनाना चाहता है। फिर हम सब कहेंगे यीशु के नाम में हालेलुया, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है आप सबको बड़ी आशीष दे। आपने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यीशु ने कहा, यदि कोई भी मेरी ओर आता है तो मैं उसे दूर नहीं करूंगा। ये जीवन की यात्रा पर आपके सवालों का जवाब दे। इस जीवन की यात्रा पर वो आपका सवाल है, वो आपके संग संग है। कहता मैं सदा आपके संग रहूंगा। प्रभु परमेश्वर आपको बड़ी 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 आशीष दे। आइए हम एक छोटी दुआ करेंगे। खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस सुंदर वचन की, कि जब आपने हमें ये सिखाया है कि यीशु परमेश्वर प्रभु हुआ है हमारा, जो उस दुनिया में इंसान बनकर आया, जो हमारा उद्धारकर्ता बना, और हम उसके द्वारा अनंत जीवन पाते हैं। उस अनंत जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं पास्टर किशोर का सुंदर वचन के लिए। हम इनको आशीष दे और इसी तरह इस्तेमाल करते रहे। आइए आज की इबादत की आखिर में हम सब खड़े होंगे और प्रभु की महिमा के लिए धन्यवाद। इज्जत तमजीद उनके लायक, इज्जत तमजीद उनके लायक। बरिरा खुदा का है,
बादशाह का बादशाह इज्जत तमजीद उनके लायक इज्जत तमजीद उनके लायक परिरा खुदा का है परिरा खुदा का है
सब सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अब दीवार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की इबादत के लिए, बात साबत के लिए कि हम तेरे सामने आ सके प्रभु जी, तेरे वचन को सुना प्रभु जी। आज का वचन हम सबके लिए आशीष और बरकत का कारण हो। और जितने भी प्रभु जी भाई बहनों ने आज इस इबादत में अपना योगदान पाया और प्रभु जी हिस्सा लिया, हम सब पर दिया। आज जितने आज आपके सामने से प्रभु है, सब पर दया करें। जो घरों के अंदर है आप उन पर दया करें। और मेहरबान बाप, खास प्रार्थना करते हैं इस कैंपस के लिए और प्रभु जी इस सिटी के लिए, इस इलाका के लिए, इस स्टेट, इस कंट्री के लिए हम सब पर दया करें। आने वाला समय हम सब के लिए बेहतरी का बायस हो। और आज जितने भी अजीजों ने प्रभु जी हाथ बढ़ाया है और एक हदिया तेरे घर में लेके रहे प्रभु जी, इस हदिये के अजर में है यार बिना आशीष। काश तेरे ही काम के लिए इस्तेमाल हो और बहुत सारी रूहों को तेरे लिए जीता जा सके। अब दिमाग इस दिन के रहते हिस्से को भी अपने समर्थी हाथ में दे। और मेहरबान बाप, एक बार फिर हम सब भाई बहनों को याद करते हैं जो प्रभु जी कोरोना वायरस से ग्रस्त है, जो बीमार है प्रभु जी, आप उनको छुए, काबिल शिफा दें और बड़ी अगुवाई को पैदा करें। आज इस प्रार्थना को सुन कबूल कर सब कुछ तेरे स्मृति और जीवन नाम में मांगते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम बात माना जाए, तेरी भाषा, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज जैसे हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें जमैश में बुराई से बचा, जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। अब हमारे बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शनाकत अब से लेकर सदा तक सबके साथ होती है। आमीन। आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। और आप बैठ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ आज फेसबुक के माध्यम से जुड़े, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो आपके साथ रहे आने वाले सप्ताह में। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने हदिये को प्रभु की सेवा के लिए अपने घरों में जमा कर रहे होंगे। और जब खुदाबंद मौका दे, जब सरकार का ऑर्डर आए कि हम उसके घर में आ सकते हैं, हम अपने हदिये को खुदाबंद के घर में लेकर आए और प्रभु से आशीष पाए। आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन।